नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, जैसा कि थंबनेल से आपको दिख रहा है कि आज हम जानेंगे एचआरए एग्जाम्शन के बारे में। तो दोस्तों 31/3/2023 यानी फाइनेंशियल ईयर 22-23 बीत चुकी है। अब इसकी रिटर्न फाइलिंग की प्रक्रिया शुरू होगी। तो बहुत सारे हमारे साथियों को ये प्रॉब्लम होती है कि एचआरए एग्जाम्शन कैसे कैलकुलेट करें, किस केसेस में ये मिलेगा और किस केस में ये नहीं मिलेगा। सब कुछ इस वीडियो में मैं क्रिस्टल क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो शुरुआत करते हैं एचआरए एग्जाम्शन। अब एचआरए एग्जाम्शन होता क्या है, ये तो बेसिक आप सबको पता है कि आपकी सैलरी, अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय हो तो आपको एचआरए का एक कंपोनेंट दिया जाता है। एचआरए का कंपोनेंट का मतलब क्या हुआ कि आपकी सैलरी में आप देखेंगे जब आप सैलरी स्लिप, तो उसमें होता है बेसिक सैलरी, डियरनेस अलाउंस, कमीशन बेस्ड अपॉन टर्नओवर, कमीशन अदर्स, उसके बाद एचआरए, उसके बाद सिटी कंपनसेटरी अलाउंस, बहुत सारे तरह के अलाउंसेस होते हैं। फिर डिडक्शंस होते हैं, जैसे इनकम टैक्स के, टीडीएस के, पीएफ के, कोई आपने और भी कुछ डिडक्शन अलाउ कर रखा हुआ किसी यूनियन का, अगर आपने कुछ मंथली अलाउ कर रखा हो तो वो एलआईसी की, ये सारे डिडक्शन करके फिर आपको जो नेट सैलरी है वो इन हैंड आपके हैंड में आता है। तो उस केस में जो एचआरए जो आपको कंपोनेंट मिलता है सैलरी में, तो उस पे आपको एक एग्जम्पशन दिया जाता है अंडर सेक्शन 1013A ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। तो उसी के बारे में आज हम जानेंगे। तो सबसे पहली चीज मैं अब पॉइंट बोलता जाता हूं कि अगर आप न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट करेंगे तो उसमें आपको एचआरए की बेनिफिट नहीं मिलेगी, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर आपका खुद का हाउस है, उसमें आप रह रहे हैं, तो एचआरए आपको फुल्ली टैक्सेबल होगा। मतलब मैं दिल्ली में रह रहा हूं और दिल्ली में मेरा खुद का हाउस है और उसी में मैं रह रहा हूं और मुझे एचआरए भी मिल रहा है, तो वो टैक्सेबल होगा, उस पर कोई एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। दूसरी बात, एचआरए आपको सिर्फ सैलरीड इंडिविजुअल के लिए मिलेगी। सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल जो हैं उनके लिए एटीजीजी करके एक सेक्शन है, डिडक्शन ऑन रेंट पेड, वो भी मैं इसमें डिस्कस करूंगा थोड़ा सा कि वो कैसे अपना डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। अब एचआरए जो डिडक्शन है उसका अमाउंट क्या होता है, तो ये देखिए, ये लोअर ऑफ दीज थ्री, ये जो तीन आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड, मतलब आपकी सैलरी कंपोनेंट में अगर जो एचआरए दिख रहा है। दूसरा, 50% ऑफ सैलरी इन केस ऑफ मेट्रो सिटी और 40% इन नॉन मेट्रो सिटी। तो मेट्रो नॉन मेट्रो समझाने की जरूरत नहीं है। जैसे मान लीजिए दिल्ली में है, कोलकाता में है, तो मेट्रो सिटीज में है तो 50% ऑफ सैलरी। अगर आप नॉन मेट्रो सिटी में, गुड़गांव में रह रहे हैं, तो 40% फॉर नॉन मेट्रो सिटी आपको एचआरए का डिडक्शन का दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा, एक्सेस ऑफ रेंट पेड एनुअली ओवर 10% ऑफ एनुअल सैलरी, मतलब इसका सीधा सा मतलब है रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। ये 1,08,000 और माइनस 1,80,000, मतलब 15,000 इंटू 12, 1,80,000 का 10%, ये निकल गया आपको ऑलमोस्ट 82,800 रुपये। तो देखिए इस तीनों में 84,000, 90,000, 82,800 में सबसे जो लोएस्ट है जो 82,800 है, तो 82,800 की आपको एचआरए की एग्जाम्पशन मिलेगी। और बाकी जो आपकी एचआरए मिली है, मतलब आपको एचआरए 84,000 मिली है माइनस 82,800, 1,200 रुपया आपके टोटल इनकम में ऐड हो जाएगी और इससे आपकी टैक्स कैलकुलेट होगी। अब यह है कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए एचआरए टैक्स एग्जाम्पशन क्लेम करने के लिए। डॉक्यूमेंट आपको अपने रिकॉर्ड में रखनी है, ना कि आपको इनकम टैक्स को देनी है या अपलोड करनी है। आपको पता होगा कि आईटीआर में कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं होती, तो ये जस्ट आपके रिकॉर्ड के लिए कि अगर कभी इनकम टैक्स ने मांगा तो आप उन्हें दिखा सकेंगे। तो सबसे पहली बात, अगर आप 1 लाख से ज्यादा अगर एनुअली टैक्स पे कर रहे हैं तो लैंडलॉर्ड का पैन कार्ड लेना मैंडेटरी है और वो आपको अपने एम्प्लॉयर को ही बताना होगा एचआरए का टैक्स एग्जम्पशन क्लेम करने के लिए। अगर आप नहीं भी बताते, आगे मैं बताऊंगा, अगर नहीं बताते तो भी आप क्लेम कर सकते हैं, बट उसके क्या इंप्लीकेशंस होंगे वो मैं बताऊंगा। दूसरी बात, अगर आपने रेंट लिया हुआ है, फैमिली मेंबर को दे रहे हैं, तो मतलब क्या हुआ कि अगर मान लेते हैं कि आप दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में आपका घर नहीं है, आपके पेरेंट्स का घर है, आप बोल रहे हो मैं बिग बॉय हो गया, मैं पेरेंट्स के घर में नहीं रहता और मैं पेरेंट्स को रेंट पे करता हूँ, अगर मैं उनके घर में रहता हूँ तो उसके लिए रेंट पे करता। तो अगर आप फैमिली मेंबर को दे रहे हैं तो रेंट एग्रीमेंट प्रॉपर होना चाहिए और तभी आप इसका एचआरए का टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। अब बोलेंगे कि मेरी पत्नी के नाम से घर है, मैं पत्नी को रेंट पे कर रहा हूं, तो वो नहीं मानी जाएगी। स्पाउस के केस में नहीं होगा। हाँ, आपके बच्चे हैं या फिर आपके मम्मी पापा हैं, उनके नाम से घर है, उनको आप दे सकते हैं। एक्चुअली इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आपने रेंट उनको पे किया, तो सामने वाला अपना रेंटल इनकम दिखाएगा, आप एग्जम्पशन क्लेम करोगे, बात वहीं की वहीं रह जाएगी। हाँ ठीक है, एक
टैक्स के स्लैब में डिफरेंस हो जाएगा, तो ये टैक्स बेनिफिट आपको मिल जाएगी। दूसरी, अगर आप अपने घर में रह रहे हैं, दूसरा आपके पास अपना घर है लेकिन अलग सिटी में, से आप गुड़गांव में काम करते हो, आपका एक घर है गाजियाबाद में, या फिर आपका घर है मान लेते हैं लखनऊ में, तो भी आप एचआरए का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। उस गाजियाबाद वाले या लखनऊ वाले घर पे आपका होम लोन चल रहा है, उस पर इंटरेस्ट आ रही है, तब भी आप क्लेम कर सकते हैं। आप सेम सिटी में रह रहे हो, मान लेते हैं कि अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है सेम सिटी में, तब आप रेंट पे रह रहे हो, तो भी आप क्लेम कर सकते हो एचआरए की डिडक्शन। इवन अगर आप सेम सिटी में आपका घर है, इसमें आपने रेंट पे दे रखा है या उस घर में नहीं रहते, फिर आपने एक दूसरा घर ले रखा है रेंट पे, इस केस में भी क्लेम कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा कुछ कंडीशंस हैं, जेन्युइनिटी होनी चाहिए कि मतलब ठीक है, आप मान लीजिए दिल्ली के द्वारका में आपका घर है और आपका जो काम करना है वो है आपको ऑलमोस्ट गुड़गांव के साइड में कहीं पे, तो ये इतने बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाएगा, वो जेन्युइनिटी आपको वेरीफाई करनी पड़ेगी। तो इस केस में आप ये कर सकते हैं। अब आप एक जो क्वेश्चन मुझसे बार बार आती है कि अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है सर, मैंने एचआरए मुझे मिल रही है और मैंने होम लोन ले रखा है, उसका इंटरेस्ट क्लेम कर सकता हूँ क्या, प्लस क्या मैं एचआरए क्लेम कर सकता हूँ? तो सबसे पहली बात, अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी की इंटरेस्ट आप तब क्लेम करेंगे जब वो कंप्लीट हो जाएगी। कंप्लीट होने के 5 साल के अंदर अंदर आप पूरा इंटरेस्ट कैलकुलेट करके रखिए और वो आप क्लेम कर पाएंगे। और एचआरए आप क्लेम कर सकते हैं कि जिन्हें एचआरए नहीं मिलता, मतलब जिनका एचआरए कंपोनेंट ही नहीं है, मतलब सैलरी में बेसिक डीए और मान लीजिए कमीशन, एचआरए है ही नहीं, या दूसरा इंडिविजुअल बाकी जो है नॉन सैलरीड एम्प्लॉय, उनको भी 80GG के अंदर जो आपको रेंट पेड पे कुछ डिडक्शंस मिलते हैं, वो कितने मिलती हैं वो मैं आपको बताता हूँ। वो मिलती है आपको रेंट पेड इन एक्सेस ऑफ 10% ऑफ टोटल इनकम, उसके बाद 25% ऑफ टोटल इनकम और 5,000 पर मंथ, मतलब मैक्सिमम 60,000 रुपये, और 25% ऑफ टोटल इनकम मतलब एचआरए के केस में 50% और 40% ऑफ सैलरी था, सैलरी में बेसिक डीए एंड कमीशन। यहाँ पे टोटल इनकम वर्ड यूज है। अब टोटल इनकम का मतलब क्या हुआ कि आपकी ग्रॉस टोटल इनकम माइनस लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन माइनस एटीसी से लेके एटीयू, इसके डिडक्शन सारे 80GG वाले छोड़ के, तो वो कैलकुलेट करके आप टोटल इनकम निकाल लेंगे। इस तीनों का जो सबसे लेस होगा, लोअर होगा, उतना आप डिडक्शन 80GG के अंडर क्लेम कर सकते हैं। लेकिन अंतर क्या है, अगर आपकी कोई भी अकोमोडेशन किसी भी सिटी में है एट एनी प्लेस, और अगर आप उससे रेंट अर्न कर रहे हैं, तो आपको 80GG के डिडक्शन नहीं मिलेंगे। बट एचआरए के लिए ऐसा कोई भी केस नहीं है। अपना घर है, रेंटेड है, आप अदर सिटी में काम कर रहे हैं, आप ले सकते हैं। आप इवन सेम सिटी में भी ले सकते हैं, लेकिन उसकी जेन्युइनिटी वेरीफाई करनी पड़ेगी आपको, वो बहुत ही थोड़ा सा टफ हो जाएगा। अब इतनी सारी क्वेश्चंस के बाद एक सिंपल सा चीज़ है, एचआरए आप किसी भी केस में क्लेम कर सकते हैं। अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है, कंप्लीटेड प्रॉपर्टी है, दूसरी सिटी में है तो भी क्लेम कर सकते हैं। आप रेंट उससे अर्न कर रहे हैं तो भी क्लेम कर सकते हैं। 80GG अगर आपकी दूसरी सिटी या कहीं भी ऑल ओवर इंडिया कहीं भी आपके नाम से कोई प्रॉपर्टी है और अगर आप रेंट पे उससे रेंटल इनकम हो रहा है तो आप क्लेम नहीं कर सकते। यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी। अब आते हैं कि एचआरए के लिए आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। तो आपके पास वैलिड रेंट एग्रीमेंट होना चाहिए। अगर शेयर्ड अकोमोडेशन, आप पीजी में रह रहे हो या एक रूम में 2 लड़के रह रहे हो, तो आपका जो रेंटल है ना वो मेंशन होना चाहिए कि इतना रेशियो में मैं दे रहा हूँ, इतना रेशियो में दूसरे लड़के देंगे। उसके बाद बैंकिंग चैनल से आप ज़्यादा कोशिश कीजिए कि रेंट दें, मतलब आप या तो बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र करें या फिर यूपीआई करें, इस तरीके से चेक दें। आप रेंट रिसीट मांगिए, भले आप कैश में भी दिया है तो भी रेंट रिसीट तो मांगिए कम से कम, क्योंकि अगर आपको एचआरए एग्जम्पशन क्लेम करना होगा, एम्प्लॉयर को देना होगा, तो 3,000 रुपये पर मंथ से ज़्यादा अगर आपकी रेंटल एक्सपेंसेस है तो आपको रेंट रिसीट देनी होगी। 1 लाख से ऊपर मैंने आपको बताया कि आपको पैन नंबर देना है जो लैंडलॉर्ड है। अगर लैंडलॉर्ड बोलते हैं कि मुझे पैन की ज़रूरत नहीं, मैं फॉर्म 60 दे दूंगा। फॉर्म 60 आपको पता है कि जिनकी 2.5 लाख रुपये तक कोई भी टैक्स नहीं लगता। अब मेरी एक ही घर थी, उससे 1 ही लाख रुपए की इनकम आती है, तो मैं क्यों पैन कार्ड लूँ या क्यों आपको पैन कार्ड दूँ? तो मैं आपको फॉर्म 60 दे दूंगा, वो आपको अपने एम्प्लॉयर को देना पड़ेगा। बट क्या है ना, अगर आपने पैन नंबर नहीं दिया लैंडलॉर्ड का, तो आप
अपने एम्प्लॉयर से एग्जाम्पशन जो वो टैक्स कैलकुलेट करके जो आपका टैक्स कट करते हैं ना, उसमें क्लेम नहीं कर पाओगे, बट आप रिटर्न फाइल करते समय क्लेम कर सकते हैं। इसका एक इम्प्लीकेशन ये आएगा कि जब सैलरी बना रही होगी आपकी एम्प्लॉयर, तो एचआरए को वो सैलरी में ऐड कर देगी टोटल इनकम में। बट जब आप हम 26AS में देखेंगे तो इसका मतलब आपको सैलरी ज़्यादा दिख रही होगी, जब आप क्लेम कर रहे होंगे एचआरए तो आपकी सैलरी कम दिख रही होगी। तो ये जो डिफरेंस मिसमैच आएगी ना, इसके लिए हो सकता है आपको कोई एक्सप्लेनेशन देना पड़े अगर नोटिस आई तो, अदरवाइज कोई मनाही नहीं है, आप क्लेम कर सकते हैं फिर भी। और एक जो सबसे इम्पोर्टेंट थिंग्स है, वो आपको रेंट पे टीडीएस डिडक्ट करनी है। अगर आपको पता होगा कि अगर आप एक इंडिविजुअल हैं, अगर आपकी कंपनी पे कर रही है तो वो तो 10% आपको डिडक्ट करनी है। अगर आप एक इंडिविजुअल हैं और आप अपने खुद से आप रेंट पे कर रहे हैं, तो 50,000 से एक्सेस अगर आप रेंट पे कर रहे हैं तो आपको 5% का टैक्स डिडक्ट करना है लैंडलॉर्ड से। अब ये कैसे पे होता है, ये सारी डिटेल्स दूसरे वीडियो में, बट अभी इतना है कि टीडीएस आपको डिडक्ट करना है। अब ये टीडीएस का स्लैब है कि अगर आप कंपनी है, फर्म है, ट्रस्ट है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, इंडिविजुअल एचयूएफ जिनकी ऑडिट होनी है, सैलरीड पर्सन की तो ऑडिट होती नहीं, उनको 10% ऑफ रेंट पे टीडीएस कट करना है अगर रेंट 2,40,000 पर ईयर से अगर ज़्यादा हो। और इंडिविजुअल एचयूएफ जो ऊपर वाले में नहीं है, उनको 5% ऑफ रेंट पे टीडीएस कट करना है अगर मंथली रेंट 50,000 से ज़्यादा हो। तो ये आपको चीज़ें ध्यान रखनी है ताकि आपका जो एचआरए क्लेम है वो वैलिड हो और उस पर कोई भी क्वेश्चंस ना आए। तो आई होप कि ये पूरी की पूरी वीडियो आपको समझ में आई होगी। तो मिलते हैं फिर से आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मेरे तीसरा साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच।